नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और के न्यूज की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली। और सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के गांव में, मंझाड़ा गांव में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंझाड़ा गांव के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के निरीक्षण के दौरान पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहाँ तक आ गई। मंझाड़ा गांव के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मंझाड़ा गांव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि सर पहले रिवर ट्रेनिंग के बाद ही सारे काम हो पाएंगे। सब मलबे हट जाएंगे तब सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले यही करवा इसके बाद ही काम वही सबसे पहले वही आ गया। अच्छा, इसके साथ पांडे को श्यामा चक्री वाला भी देखेंगे उसका। मंझाड़ा गांव में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण।
अधिकारियों को निर्देशित किया यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बता दें कि पुनर्निर्माण का निरीक्षण कर रहे हैं। मंझाड़ा गांव में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर विशेष सत्र का आयोजन। राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय आयोजन। बता दें कि 3 नवंबर से शुरू होगा विशेष सत्र। राज्यपाल की अनुमति के बाद अधिसूचना जारी की गई है। सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की सूचना जारी की। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर विशेष सत्र। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, दिवाली पर नहीं होगी बिजली की किल्लत। यूपीसीएल ने तैयार किया प्लान। 24 घंटे जगमग रखने के लिए प्लान तैयार। बिजली की 4.6 करोड़ यूनिट की मांग। बता दें कि अतिरिक्त बिजली खरीद की व्यवस्था। अतिरिक्त बिजली खरीद की व्यवस्था की गई है। यूपीसीएल ने तैयार किया प्लान। दिवाली पर बिजली की समस्या नहीं रहेगी। 24 घंटे जगमग रखने के लिए प्लान तैयार किया गया है। अतिरिक्त बिजली खरीद की व्यवस्था।
खबर अक्सर से, जहां पर पुलिस ने टांडा महतोली गांव के नितिन हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों कंवरपाल और रजत, जो कि गांव के ही रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया। खबर अक्सर से, जहां के टांडा महतौली गांव में नितिन को 16 अक्टूबर की शाम को घर से लापता हुआ था। बाद में उसका शव ईंट भट्टे के पास स्थित तालाब में मिला था। पुलिस ने मामले की छानबीन की और भट्टे पर लगे सीसीटीवी को खंगाला तो आरोपी व नितिन तालाब की तरफ जाते दिखाई दिए। दोनों आरोपियों की हिरासत में ले जाने के बाद पूछताछ में उन्हें मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक तीनों दोस्त थे, इनके तालाब के पास शराब का सेवन किया था। फिर इन दोनों की नितिन से कहासुनी हुई और मारपीट हुई। इस दौरान इन्होंने नितिन को तालाब में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर स्वास्थ्य महकमे के दायित्वधारी सुरेश भट्ट ने कहा कि दीपावली त्योहार में जन सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जन सामान्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जन सुरक्षा के दृष्टिगत सभी अस्पतालों के चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने जनता से भी दीपावली को पर्यावरणीय सुरक्षात्मक माहौल में मनाने की अपील की। उन्होंने सभी को दिवाली की बधाई देते हुए आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाने की बात कही। अपने देश में बनी दीपावली का पावन पर्व हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर अनेक प्रकार से लोग खरीदारी करते हैं। यहाँ एक तरह से जो पकवान और मिठाइयाँ वगैरह खरीदने का काम करते हैं। कई बार उसको लेकर के कुछ प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। दिवाली पर सरोवर नगरी जगमग रोशनी से सजी हुई है। दीपावली की पूरी संध्या पर नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी नैना पीक से नैनीताल का मनोरम दृश्य देखने को मिला। दीपावली के दौरान घरों में लगी रंग बिरंगी विद्युत मालाओं नगर जगमगा उठा। वहीं इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी कई किलोमीटर पैदल चलकर नैना पीक पहुंच गए। आपको बता दें कि नैना पीक की चोटी समुद्री सतह से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से झील के साथ पूरे नगर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दीपावली पर जगमगाते नैनीताल के मनोरम दृश्य सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। जी, हम लोग लगभग 7000 फीट की हाइट पे है इस समय नैनीताल से समुद्र सतह से। और नैनीताल का जो पूरा लेक का पूरा व्यू दिख रहा है, इसमें यहाँ लोगों ने घरों में लाइटें लगा रखे हैं, साथ में पटाखे फूट रहे हैं। वो सब चीज़ें यहाँ से देखने के एक जगह से दिख रही हैं और बहुत सुंदर दिख रहा है और लोगों ने आना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रैक है ये, इसको ट्रैकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। यहाँ आकर के थोड़ी देर आनंद लेके फिर लौट जाना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां मसूरी में दीपावली कार्यक्रम के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और सभी से स्वदेशी भावना के साथ स्थानीय उत्पादों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मोहन पेटवाल, आशीष राणा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
दीपावली जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को सजाया, आतिशबाजी की, रोशनी की, दिए जलाए। और वही परंपरा आज हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में उसको हम निभा रहे हैं। दिवाली के दिन हम अपने घरों में रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हे माँ लक्ष्मी हमें धूमधाम से संपन्न करे। खबर नैनीताल से है, जहां पर दीपावली के चलते नैनीताल, भीमताल व भवाली में दमकल विभाग ने सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली हैं। दमकल विभाग ने भवाली में एक नया और भीमताल में 3 नए फायर हाइड्रेटर स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं पटाखों दुकानों के समीप फायर टेंडरों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि दीपावली के चलते नैनीताल, भवाली, भीमताल क्षेत्र में पटाखों की दुकानें लग चुकी हैं। इसके बाद से दमकल विभाग की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। विभाग ने क्षेत्र में सुरक्षा के लिए इंतजाम जुटा लिए हैं। एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नैनीताल में जल संस्थान के साथ ही फायर हाइड्रेंट की भी जांच की जा चुकी है, जबकि भवाली रोडवेज स्टेशन पर एक नया फायर हाइड्रेंट लगाया गया है। भीमताल ब्लॉक में 2 नए फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं। पटाखों की दुकानों के पास 2 फायर टेंडर, 1 फायर टेंडर भवाली व 1 फायर टेंडर भीमताल में तैनात किया गया है। वहीं एक 5000 लीटर का फायर टेंडर दमकल कार्यालय नैनीताल में बैकअप के रूप में तैनात किया गया है। मैं अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार के हमारे खुशी का त्यौहार है, सबके साथ शेयर करें कि खुशी और किसी के दुख सुख में काम आए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो यहाँ पर फायर की जो यूनिटें लगी, एक भीमताल में है, हमारे रामला ग्राउंड पर हमारी फायर सर्विस गाड़ी खड़ी है और मुस्तैद है, और दूसरा हमारा भीमताल भवाली में है, और तीसरा हमारा तलीताल रिक्शा स्टैंड के समीप में एक हमारा फायर यूनिट है। और खबर सतपुली से है, जहां क्षेत्र में प्रकाश पर्व दीपावली से आतिशबाजी से संभावित खतरे से बचने के लिए राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य ने कार्यभार ग्रहण करते ही सतपुली क्षेत्र में रामलीला मैदान में लगे पटाखों की दुकानों के लाइसेंस, भंडारण की मात्रा और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की सघन जाँच के निर्देश दिए हैं और स्वयं भी सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ना कोई बात नहीं। मेरे द्वारा आज ही कल कार्यभार ग्रहण किया गया है और आज हम लोग दीपावली के पर्व पर जो भी सुरक्षात्मक हमारे द्वारा उपाय किए जाएंगे, उसके लिए हमने व्यापार मंडल, पुलिस, फायर और स्वास्थ्य के लोगों के साथ एक मीटिंग की गई है और लोगों से अपील रहेगी कि वो दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं। देहरादून में भाजपा मुख्यालय बलबीर रोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में दिवाली पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जीएसटी में अभूतपूर्व कमी के चलते देश इस बार की दीपावली को महाबचत उत्सव के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी से व्यापार आसान हुआ है और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।